हेलो बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्बल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखने जा रहे हैं। तो आज के जो प्रॉब्लम है उन्हें हम एक बार एक झलक देख लेते हैं, फिर बारी बारी से उन्हें सॉल्व करेंगे। वर्बल एनालॉजी से रिलेटेड थ्योरी को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। हमें इस तरह के क्वेश्चन में पहले एक रिलेशन डिफाइंड होता है और उसी रिलेशन का उपयोग करके हमें अपने आंसर को ढूंढना पड़ता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो पहला रिलेशन है वो 8 और 66 के बीच में है। अब हमें यह रिलेशन ढूंढना है कि 8 और 66 किस तरह रिलेटेड है। जैसे यदि आप 8 का वर्ग करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे तो आप पाओगे ये होता है 64 प्लस 2 66। हमने पाया कि पहले नंबर का वर्ग करने पर और उसमें 2 जोड़ देने पर हमें दूसरा नंबर मिल रहा है। तो अब हम इसी रिलेशन का उपयोग करके अपना आंसर ढूंढेंगे। तो जो अब हमारे पास नंबर है वो है 10, और जब हम 10 का वर्ग करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 का वर्ग अर्थात 100 जोड़ 2, तो ये क्या हो जाएगा? 102, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो करेक्ट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो 102 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या करना है? 3/5 और 16 के बीच रिलेशन ढूंढना है, यानी 3/5 और 16 में क्या रिलेशन है। तो मान लो मैंने 3/5 को a/b लिख दिया, जहां b 5 है और a 3 है। और हमने क्या किया? b का वर्ग किया और उसमें से a के वर्ग को घटा दिया। तो देखो एक बार b का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग क्या होगा? 25, और 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो 25 में से अगर 9 को घटाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 16, जो कि ये नंबर है। तो हमने क्या पाया कि जो फ्रैक्शन में नंबर दिया गया है उसे a/b के फॉर्म में लिखकर b के वर्ग में से a के वर्ग को घटाने पर हमें दूसरा नंबर मिल जा रहा है। अब इसी रिलेशन का हम उपयोग करेंगे और अपना आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। जो अब हमारे पास नंबर है वो है 7/25। तो यहाँ पे a क्या है? 7, और b क्या है? 25। अब आप b के वर्ग में से a के वर्ग को घटाने वाले हो, तो b का वर्ग क्या होगा? 25 का वर्ग घटा 7 का वर्ग। तो 25 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 625, और 7 का वर्ग क्या होता है? 49। अगर 625 में आप 49 को घटाओगे तो ये आपको मिलेगा 576, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारे पास जो पहले से रिलेशन है वो 5 और 26, यानी 5 और 26 में हमें रिलेशन ढूंढना है और उसी रिलेशन का उपयोग करके हमें अपना आंसर ढूंढना है। तो 5 और 26 किस तरह रिलेटेड है ये देखो। अगर 5 का वर्ग करो उसमें 1 आप जोड़ दो तो ये मिल जाएगा आपको 25 जोड़ 1 26। हमने रिलेशन ढूंढ लिया। अब हमें इसी रिलेशन का उपयोग करना है और 7 से अपने आंसर में आना है। तो अब हमारे पास 7 है
हम उसका वर्ग करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। 7 का वर्ग होगा 49, एक जोड़ेंगे तो आएगा 50। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो लेटर एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर से रिलेशन डिफाइंड होता है। अब उसी रिलेशन का उपयोग करके हमें अगला नंबर या अगला लेटर ढूंढना होता है, जो कि हमारा आंसर होता है। आपको ढूंढना है ABC और FED में क्या रिलेशन है। तो चलो देखते हैं। एक बार के लिए हम लिख लेते हैं ABC। इसके जस्ट बाद वाला जो आएगा 3 अल्फ़ाबेट का समूह, वो होगा D, E और F। लेकिन हमारे पास तो यहाँ FED है। अब हम DEF से FED में कैसे जाएंगे? तो देखो, अगर आप F को D की जगह दे दो और D को F की जगह दे दो तो क्या मिलेगा आपको? FED, जो कि यहाँ है। ठीक है, इसका मतलब जो पहला लेटर है उस लेटर के आगे 3 लेटर को अगर हम दोनों कॉर्नर वाले लेटर के स्थान यानी जगह को आपस में बदल देते हैं तो हमें दूसरा लेटर मिल जाता है। अब हम इसी रिलेशन का उपयोग करेंगे और अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो अब हमारे पास लेटर है वो है GHI। इसके आगे वाला 3 लेटर का समूह क्या होगा? JKL। और हमने पहले क्या देखा कि जो दोनों कॉर्नर वाले लेटर हैं उन्हें आपस में हम बदल देंगे, तो ये हो जाएगा LK और J, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो भी हमारा लेटर एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है और इसी रिलेशन का उपयोग करके यहाँ वाला लेटर ढूंढना है। तो देखो, Z और A से हमें B और Y में आना है। कैसे आ सकते हैं? पास पास वाले में आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? आप एक ऐड कर रहे हो। एक ऐड का मतलब A के बाद क्या आता है? B, यानी आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जो दूर दूर वाला लेटर है उसमें आने के लिए आपको एक घटाना पड़ रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो? Z से पीछे जा रहे हो। Z से पीछे, पहले Y आता है फिर Z आता है। तो इसी संबंध का उपयोग करेंगे हम और XC से अपने आंसर में जाएंगे। तो देखो हम कैसे जाते हैं। जैसे हमारे पास X और C है। अब हम जानते हैं कि पास पास वाले लेटर में हमें एक लेटर आगे बढ़ना है, यानी एक ऐड करना है। तो C के बाद क्या आता है? D। लेकिन दूर दूर वाले लेटर में हमें एक घटाना है, तो W से पहले क्या आता है? आप जानते हो कि पहले W आता है, फिर X आता है, यानी X से पहले क्या आता है? W आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो DW होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर भी लेटर एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। देखो, मैं कहता हूं कि जो E है वो 5th नंबर में आता है। इसका क्या मतलब है? देखो, जो A है वो पहले नंबर में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर जो B है वो 2 नंबर में आता है, फिर जो C है वो 3 नंबर में आता है, फिर जो D है वो 4th नंबर में आता है, और जो E है वो 5th नंबर में आता है। तो इस तरह
जो ई है वो 5th नंबर में आता है। अब देखते हैं हम जे कितने नंबर में आता है। तो अगर आप ऐसे ही ए बी को सी डी को पूरे लिखोगे तो आप पाओगे कि जे जो है वो 10 नंबर में आता है। यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 का है। अब हमें ओ से आना है अपने आंसर फिगर में। आंसर लेटर को ढूंढने के लिए हमें ओ का जो भी नंबर होगा उसमें 5 ऐड कर देना है। तो एक बार देखते हैं ओ का क्या नंबर है। अगर आप ऐसे ही ए बी सी डी को पूरा लिखोगे तो आप पाओगे कि ओ का जो नंबर है वो है 15 यानी 15। तो जो आंसर वाला लेटर होगा वो उसका क्या नंबर होगा, 5 ऐड होगा यानी 20। और 20 में जो लेटर आता है वो है टी। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि टी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपके पास एक पहले से रिलेशन डिफाइंड है साउंड और ईयर के बीच में। इसी रिलेशन को ढूंढना है, ऐसे ही सिमिलर रिलेशन को ढूंढना है आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से। अब आपको ये देखना है कि साउंड और ईयर में रिलेशन क्या है। अगर कुछ आवाज आती है तो आप अपने कानों से समझ पाते हो। इसी तरह अगर कोई आपको टच करता है तो आप अपने स्किन से समझ सकते हो, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए रिलेशन को आगे बढ़ा रहा है। यानी जैसे आपके पास साउंड और ईयर का रिलेशन है उसी प्रकार टच और स्किन का रिलेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है उसमें जो पहले से हमारे पास रिलेशन है वो है यूनिवर्स और प्लैनेट का। अब हमें गार्डन और आगे वाले को लेटर वर्ड को ढूंढना है। जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड जिसमें बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। जैसे ये एक यूनिवर्स है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट हैं। यानी यूनिवर्स एक बड़ा हिस्सा है और प्लैनेट उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे अंग हैं जो सब मिलके एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। उसी तरह गार्डन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारे फूल पौधे होते हैं जो मिलकर एक गार्डन का निर्माण करते हैं। गार्डन मतलब बगीचा। तो जो गार्डन से रिलेटेड होगा, जैसे यूनिवर्स से रिलेटेड प्लैनेट है यानी प्लैनेट यूनिवर्स के अंदर आता है, उसी तरह जो गार्डन के अंदर आता है वो क्या है, फ्लावर, फूल। बहुत सारे फूल जो हैं वो गार्डन के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th भी एक वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब देखो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उस पैसे को कहाँ जमा करते हो, या पैसे आपको कहाँ मिलते हैं, बैंक में। बैंक में मिलते हैं पैसे। यानी पैसे का जो स्टोर है, स्टोरेज जो होता है वो बैंक में होता है। ठीक इसी प्रकार लाइब्रेरी में किस चीज़ का स्टोरेज होता है ये आपको पता करना है। जिस तरह पैसे बैंक में रहते हैं उसी तरह लाइब्रेरी में क्या रहते हैं, बुक्स, किताबें लाइब्रेरी में रहती हैं जहाँ जाके आप पढ़ते हो। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो है वो बुक्स हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आपको 5 और 130 में रिलेशन ढूंढना है और उसी रिलेशन का उपयोग करना है 9 से अपने आंसर नंबर में आने के लिए। तो देखो, अगर 5 का आप घन करोगे और 5 ऐड कर दोगे तो ये कितना होगा, 125 प्लस 5 जो कि 130 होगा, 130। तो हमने रिलेशन ढूंढ लिया कि हम पहले नंबर का वर्ग करके उसी नंबर को अगर जोड़ेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा।
तो अब हम इसी संबंध का उपयोग करते हैं, पहले नंबर का वर्ग करते हैं और उसी नंबर को जोड़ते हैं। तो ये कितना मिलेगा, 729 प्लस 9 जो कि होगा 738, 738 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 738 है। ओके बच्चों, तो आज हमने कुछ वर्बल एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।